Question number 26. So, from the following extracts of a company, calculate cash flow from investing activities. तो देखो इसमें क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब यदि हमें नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में कुछ हमने बाई किया है या सेल किया है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है। मतलब यदि हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है नॉन करंट असेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। अब जैसे गुडविल है, गुडविल नॉन करंट एसेट्स है, और गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट भी है, ठीक है। तो इसमें देखो आपने पहले आपकी 1 लाख थी, अब 75,000 हो गई है आफ्टर 1 ईयर। स्टार्टिंग में 1 लाख, आफ्टर 1 ईयर 75,000। सो 25,000 से डिक्रीज हुई है। डिक्रीज हुई है मतलब ये राइट ऑफ हुई है, ठीक है। राइट ऑफ हुई है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा ये, ठीक है। वहां पर रिटर्न ऑफ वाला आता है। लेकिन यदि यही इंक्रीज हो जाती गुडविल, तो यहाँ पर आती इन्वेस्टिंग में ये गुडविल परचेज। तो गुडविल का बस यही ध्यान रखना है, यदि इंक्रीज होती है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी, और डिक्रीज हो रही है मतलब राइट ऑफ हो रही है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाती है। तो यहाँ पर तो ये डिक्रीज हो रही है तो यहाँ नहीं आएगी। लेकिन पेटेंट्स है, पेटेंट 75,000 था और अब 1 लाख है। तो अब हमें ये समझ आया कि ये हमारा जो इंक्रीज हुआ है वो परचेज किया है हमने 75,000 से। पेटेंट्स परचेज्ड। तो कितना परचेज किया है हमने? 25,000। लेकिन ये ब्रैकेट में आएगा क्योंकि आउटफ्लो है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, लैंड। लैंड थी 1 लाख की, अब हो गई 90,000। तो 10,000 से डिक्रीज हो रही है मतलब सेल हो गई। तो सेल ऑफ लैंड 10,000। फिर है फर्नीचर। फर्नीचर देखो 21,000 था, अभी 246,000 हो गया है, यानी कि 225। 225 का आपने परचेज किया है फर्नीचर। 2,25,000। 2,25,000 का फर्नीचर परचेज्ड। परचेज किया है, आउटफ्लो हुआ है तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर प्लांट एंड मशीनरी नेट दिया है, मतलब 2 लाख से 2 लाख, तो कुछ ना तो सेल किया है ना तो परचेज किया है। फिर 10% इन्वेस्टमेंट, वो 2 लाख का 1,80,000, यानी 20,000 से डिक्रीज हुआ है, यानी आपने सेल कर दिया है। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड एट बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 2025। लास्ट डेट पे हुआ है कि 20,000 का सेल है। सो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये आपको 6,000, तो एक्रूड है।
तो ये देखो, जब आपने ये 10% का इन्वेस्टमेंट सेल किया है तो 31 मार्च को किया है ना, 20,000 का, लेकिन वो पूरे साल तो आपके पास रहा, तो आपको 2 लाख पर 10% के हिसाब से 20,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, लेकिन उसमें एक्रूड है आपका 6,000, तो आपको कितना मिल गया होगा? 14,000। सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, देखो, 10% ऑफ 2 लाख, तो आपको मिलना चाहिए था 20,000, लेकिन उसमें से 6,000 आपका एक्रूड है, मतलब मिला नहीं है, तो मिल कितना गया? 14,000। अब हम उसको देख लेते हैं कितना आएगा। सो 20, 10, 30, 44, सो 2,06,000 का आउटफ्लो है। सो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी,